तो आज की कहानी कैसे औरत के ऊपर आधारित है जो अपने पति के सामने ही गैर मर्दों से संबंध बनाती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, जहाँ पर हमें निक नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है और ये व्यक्ति हार्ड साइकिलिंग करके अपने घर पर पहुंचता है। वहाँ पर हम उसकी वाइफ को देखते हैं जिसका नाम मेलिंडा होता है और वो सीढ़ियों पर बैठकर उसका इंतजार कर रही होती है। तभी निक उससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ जो तुम यहाँ पर बैठी हुई है। इतना मेलिंडा कहती कुछ नहीं और वो सीढ़ियों से चढ़ती हुई सीधा अपने बेडरूम में चली जाती है। लेकिन हम निक को उसके कमरे में जाते हुए नहीं देखते, बल्कि निक अपने कमरे में जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि इन दोनों के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे। अब इसके बाद हम रात को देखते हैं कि मेलिंडा निक को अपने रूम के अंदर बुलाती है और उससे अपनी नाइटी चूज करने के लिए कहती है, जिसके बाद अब ये दोनों तैयार होकर एक पार्टी में जाने लगते हैं। वहां पहुंचने के बाद मेलिंडा का एक पुराना फ्रेंड आया होता है, जिसके साथ वो मिलकर गार्डन में ही क्रियाक्रम करने लगती है और ये सब कुछ निक वहां खड़ा होकर अपनी आंखों से देख रहा होता है। यहाँ तक कि मेलिंडा भी इस काम को करते हुए निक को देख रही थी कि निक उसको देख रहा है, लेकिन फिर भी वो नहीं रुकती। अब इतना सब कुछ खत्म होने के बाद उसका फ्रेंड जॉस निक से मिलने के लिए आता है। यहाँ पर तब निक उसे बताता है कि तुमसे पहले एक और बॉयफ्रेंड उसका हुआ करता था, जिसको उसने बहुत ही बेरहमी से मार डाला। अब ये बात सुनने के बाद जॉर्ज डर जाता है और बिना कुछ कहे पार्टी से बाहर चला जाता है। अब जॉर्ज के ऐसे जाने के बाद मेलिंडा निक से पूछने लगती है कि आखिर तुमने क्या किया जिसकी वजह से वो पार्टी छोड़कर चला गया, लेकिन इसके सवाल पर निक कुछ भी नहीं बताता। अब वापस अपने घर पे पहुंचने के बाद मेलिंडा निक से अपने कपड़े उतारने को कहती है। अब मेलिंडा को ऐसी हालत में देखने के बाद निक के अंदर का प्यार उमड़ने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वो कुछ कर पाता है। मेलिंडा अचानक से निक को वहां से जाने के लिए बोलने लगती है। तभी अगली सुबह मेलिंडा को यह बात पता चल जाती है कि आखिर रात को जॉर्ज से निक ने क्या कहा था, जिसकी वजह से वो पार्टी छोड़कर भाग निकला था। इसकी वजह से वो निक पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। यहाँ पर मेलिंडा निक से बोलती है जब वो रात के टाइम डिनर पर आएगा तब तुम्हें उससे माफी मांगनी पड़ेगी। अब शाम होने के बाद जब ये तीनों डिनर कर लेते हैं तब मेलिंडा अपने बॉयफ्रेंड को अपने रूम में लेकर जाती है और वहाँ पर भरपूर रोमांस करना शुरू कर देती है और ये सब कुछ निक भी वहाँ दूर खड़ा होकर देख रहा था। अब अगली सुबह निक और मेलिंडा एक पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर निक की एक टोनी नाम के आदमी से बहस हो जाती है, जिसके बाद हम निक को एक लड़की के साथ नाचते हुए देखते हैं और ऐसा देखने के बाद वहाँ पर खड़े सारे लोग बहुत ही हैरान थे, क्योंकि आज तक उन्हें ये पता था कि निक डांस नहीं कर पाता है। अब उसका ऐसा डांस देखने के बाद मेलिंडा निक से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और लौटते टाइम वो गाड़ी में ही निक के साथ काम क्रिया शुरू कर देती है और अब इनके घर आने तक ऐसा ही चल रहा होता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि निक को एक फोन आता है जिसमें पता चलता है कि उसकी बीवी ने किसी तीसरे पर्सन को $2 मिलियन ट्रांसफर कर दिए हैं, लेकिन बैंक में उस समय पैसे न होने की वजह से सारे पैसे ट्रांसफर नहीं हो सके। अब इसके बाद निक उस आदमी के पीछे पड़ जाता है जिसके अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफर किए गए थे और आगे चलकर उसे पता चलता है कि वो आदमी एक पियानो बजाता है। अब निक उस आदमी के पास पहुंचता है, लेकिन उससे पहले मेलिंडा भी वहां पर पहुंच जाती है और निक को मेलिंडा के साथ देखने के बाद निक वापस अपने घर आ जाता है। अब अगले दिन हम निक को देखते हैं जो रास्ते में अपनी बेटी के साथ कहीं जा रहा होता है, तभी उसे वहां पर निक दिख जाता है और उसके हाथ में एक बुके भी होता है और अब रात के टाइम जब निक अपने घर पर होता है तब उसे वही बुके अपने टेबल पर दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद वो समझ जाता है कि रिक यहाँ पर आया हुआ था, जिसके बाद वो उस बुके को उठाकर डस्टबिन में डाल देता है। अब अगली सुबह ये लोग पार्टी में जाते हैं जहाँ पर रिक भी आया हुआ था और इसी दौरान निक को मेलिंडा कहीं दिखाई नहीं देता, जिसके बाद वो मेलिंडा को जोर शोर से ढूंढने लगता है, लेकिन यहाँ तो मेलिंडा रिक के साथ काम क्रिया में लगी होती है। ये देखने के बाद निक गुस्से में होकर स्विमिंग पूल के पास जाकर बैठ जाता है। तब तक यहाँ पर रिक, मेलिंडा और उसके बाकी दोस्त भी जल्दी से आ जाते हैं। अब स्विमिंग पूल में मेलिंडा और रिक को एक दूसरे के साथ देखने के बाद निक जल भुन जाता है। तभी अचानक से वहाँ पर बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से सारे लोग जल्दी से घर के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि निक अभी भी वहीं पर बैठा हुआ था और इसके अलावा मेलिंडा का बॉयफ्रेंड निक भी अभी तक वहीं बैठा हुआ था और तभी इसी मौके का फायदा उठाकर निक रिक को पानी में डुबाकर मारने लगता है और उसे मारने के बाद वापस आराम से घर के अंदर चला जाता है। अब जब मेलिंडा को वो कहीं नहीं दिखाई देता तब उसे स्विमिंग पूल में ढूंढने के लिए जाती है और वहाँ पर उसे उसकी डेड बॉडी तैरती हुई मिल जाती है। ये देखने के बाद मेलिंडा जोर से चिल्लाती है, लेकिन जब सारे लोग पहुंचकर उसे बचाव करते हैं तब उसे डेड बॉडी मिलती है और उन्हें पता चलता है कि रिक अब तक मर चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर पुलिस आकर सबसे पूछताछ करती है, जहाँ पर मेलिंडा बताते हैं कि इसे मेरे पति ने ही मारा है, लेकिन कोई सबूत न मिलने की वजह से पुलिस उसे कुछ नहीं कर पाती और वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन निक जब साइकिलिंग करने के लिए निकल पड़ता है तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसके पीछे पड़ रहा है। अब कुछ दिन बाद जब निक एक दूसरे काम से जा रहा होता है तभी उसे रास्ते में वही कार मिलती है जो हमेशा उसका पीछा करती है। अब निक इस बात पर ध्यान न देते हुए वो एक होटल के अंदर जाता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो कार उसकी वाइफ के फ्रेंड की है। अब यहाँ पर बातों ही बातों में निक उस आदमी से उसके बारे में पूछने लगता है, जिसके बाद निक ये समझ जाता है कि यह कोई जासूस है जिसको टोनी ने उसके पीछे लगा दिया है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि निक टोनी के घर पर जाता है और उसकी वाइफ से बताता है कि तुम्हारे पति ने मेरे पीछे जासूस लगा रखा है और इतना जानने के बाद वो औरत अपने पति के आने के बाद उस पर बहुत चिल्लाती है, जिसके बाद हम मेलिंडा को फिर से एक नए लड़के के साथ देखते हैं जिसका नाम नैंसल हम जान पाते हैं। अब रात के टाइम मेलिंडा नैंसल को अपने घर पे डिनर के लिए बुलाती है और यहाँ पर वो उसे निक से भी मिलवाती है। अब डिनर करने के बाद मेलिंडा नैंसल को लेकर अपने बेडरूम में चली जाती है, जिसके बाद वहाँ पर वो दोनों अपना रोमांस शुरू कर देते हैं और ऐसा करते हुए इस बार भी निक उन्हें देख रहा होता है और उसे इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। अब अगले दिन हम देखते हैं कि निक नैंसल के घर के बाहर जाता है और जब वो घर से बाहर निकलता है तब उसे निक दिखाई देता है, जहाँ पर वो उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर देता हूँ और ऐसा करने के बजाय निक उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर जंगल की तरफ ले जाकर उसे वहीं पर मार देता है और उसकी बॉडी पर पत्थर बांध कर उसे पानी में फेंक देता है और ये सब करने के बाद वो वापस घर चला जाता है। अब अगले दिन मेलिंडा निक से उसे अपने साथ कहीं बाहर घूमने के लिए कहती है
और इस पर निक मान भी जाता है और इस बार वो उसे घुमाने के लिए उसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर उसने नैन्सल को मारकर फेंक दिया था। अब घर वापस जाते समय निक को नैन्सल का एक हाथ बाहर तैरता हुआ दिखाई देता है, लेकिन इस समय वो कुछ भी नहीं कर सकता। अब अगले दिन वो वापस आकर नैन्सल की बॉडी को फिर से ठिकाने लगाने लगता है, लेकिन तब तक वहाँ पर टोनी आकर उसे ये सब करते हुए देख लेता है, जिसके बाद टोनी भी अपनी जान बचाकर वहाँ से फौरन भागने लगता है। जिसके बाद निक भी उसे दौड़ा लेता है और उसका पीछा करने लगता है, लेकिन टोनी की कार की स्पीड ज्यादा होने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी कार खाई में जा गिरती है, जिसकी वजह से टोनी की भी वहाँ पर मौत हो जाती है। इसके बाद हम मेलिंडा को देखते हैं जो निक का सामान चेक कर रही होती है। तभी उसे वहाँ पर नैन्सल का पर्स मिलता है, जिसे देखने के बाद वो समझ जाते हैं कि निक ने नैन्सल को मार दिया है और इस तरह से वो समझ जाते हैं कि आज तक उसके जितने भी बॉयफ्रेंड हुए सबको निक ने ही मारा है। जिसके बाद वो उससे परेशान होकर उससे हमेशा के लिए दूर जाने का फैसला कर लेती है, लेकिन मिरिंडा की बेटी कहीं नहीं जाना चाहती थी, वो बस अपने डैड के साथ ही रहना चाहती थी। इधर हम निक को देखते हैं जो साइकिलिंग करके वापस अपने घर पर आया होता है और मिरिंडा भी मूवी की स्टार्टिंग की तरह ही मुंह बनाकर सीढ़ियों पर बैठी होती है और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।